नमस्कार साथियों। आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच में ये जो सालों से युद्ध चल रहा था, इस युद्ध की संघर्ष विराम की घोषणा हो गई और कुछ दिन में आप देखेंगे कि ये युद्ध जो है वो पूरी तरीके से समाप्त भी हो जाएगा। तो क्या आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध लड़ा जा रहा था, इसके पीछे क्या वजह थी, क्या कारण थे कि दोनों देश जो हैं वो 2022 से लगातार युद्ध में थे और लाखों लोग इसमें दोनों ही देशों के मारे गए, सैनिक मारे गए और यूक्रेन तो लगभग 80% तक जो है इस युद्ध में तबाह हो गया है। तो आज हम उन्हीं कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ क्यों। तो इसको हम एक साधारण सी भाषा में समझ लेते हैं कि सपोज कीजिए आपका कोई पड़ोसी है और आपका पड़ोसी आपके दुश्मन से दोस्ती कर ले और आपका दुश्मन जो है आपके पड़ोसी की गोद में आकर बैठ जाए, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे कि आपका दुश्मन आपके पड़ोसी की गोद में आकर बैठ गया? इसका मतलब तो ये हुआ कि दुश्मन जो है वो आपकी छाती के ऊपर आके बैठ गया। रूस लगातार यूक्रेन को ये समझा रहा था कि नाटो में शामिल मत हो, नाटो में शामिल मत हो, लेकिन यूक्रेन ने भी अपनी एक जिद पकड़ी हुई थी और पीछे से अमेरिका और कुछ यूरोप के देश भी लगातार यूक्रेन को उकसा रहे थे नाटो में शामिल होने के लिए। और आखिरकार जिस बात का डर था वही डर जो है वो सामने आया और दोनों देशों के बीच में ये युद्ध की शुरुआत हुई। रूस इतना समझाया रूस ने यूक्रेन को कि तुम्हें नाटो में शामिल होने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम तुम्हारे साथ पूरी तरीके से साथ हैं। और रूस ये कैसे बर्दाश्त कर लेता कि उसका दुश्मन यानी कि अमेरिका और रूस की छाती के ऊपर आके बैठ जाए। चूंकि रूस की और यूक्रेन की आपस में सीमा लगती है, तो इसका मतलब तो ये होता कि अगर यूक्रेन जो है वो नाटो में शामिल होता तो नाटो के जितने भी देश हैं वो एक तरीके से रूस की सीमा के ऊपर आके बैठ जाते। और रूस की सीमा के ऊपर आके बैठने का मतलब है कि रूस की छाती के ऊपर आके बैठ जाना। रूस इतना बड़ा देश है, राष्ट्रपति पुतिन जो है वो एक तरीके से तानाशाह भी हैं। उनके भी कहने को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पूरी तरीके से नकार दिया और यूक्रेन को रूस से इतना फायदा हो रहा था कि जो यूक्रेन से रूस की गैस की पाइपलाइनें भी जा रही थी, लाखों डॉलर जो हैं वो रशिया जो है वो यूक्रेन को एज ए किराया दे रहा था। लेकिन उसके बावजूद अमेरिका वो एक ऐसा देश है कि जिसने जो है दुनिया भर के देशों को तबाह करवा दिया, उनको पीछे से बैकअप करके। और अब वही यूरोप के देश और अमेरिका यूक्रेन को पूरी तरीके से युद्ध में झोंककर पीछे हट गए। और आज स्थिति ये है कि 2022 से शुरू हुआ जो युद्ध है उसमें लाखों लोग मारे गए हैं और यूक्रेन तो पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो ये एक ऐसी स्थिति थी दोनों देशों के बीच में कि जिसने इस युद्ध की शुरुआत की थी। 2014 में भी एक बार रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष हुआ था, लड़ाई हुई थी और वो भी संघर्ष जो है वो युद्ध में तब्दील हो गया था। उस समय भी रूस ने यूक्रेन का एक क्षेत्र है जिसको क्रीमिया बोलते हैं, उसके ऊपर रूस ने कब्जा कर लिया था। और उसके बाद रूस जो है वो धीरे धीरे यूक्रेन को ये भी समझा रहा था कि उसके साथ जो है तुम ऐसी स्थिति में बने रहो कि हमारे बीच में किसी भी तरीके का संघर्ष ना हो। लेकिन चूंकि यूक्रेन जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका के चढ़ाई में आ रहा था और अमेरिका ने उसको एक तरीके से झाड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ा दिया था कि अगर तुम यूक्रेन यानी कि अगर तुम रूस के साथ जो है वो युद्ध में जाओगे, हम पूरी तरीके से तुम्हें बैकअप करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। यूरोप के भी बहुत सारे ऐसे देश थे जो पूरी तरीके से यूक्रेन के पीछे लगे हुए थे और आज वही अमेरिका और यूरोप के देश जो हैं पूरी तरीके से पीछे हट गए हैं और उन्होंने किसी भी तरीके से यूक्रेन की कोई ऐसी मदद नहीं की और यूक्रेन जो है आज तबाह हो गया है और पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो गया है। लगभग 50 साल लगेंगे यूक्रेन को दोबारा से उसी स्थिति में आने के लिए जिस स्थिति में 2022 से पहले यूक्रेन हुआ करता था। तो इसीलिए ये युद्ध अब समाप्ति के ऊपर है और ये लगभग समाप्ति हो जाएगा।
तो ये एक ऐसा युद्ध था जो एक तरीके से जिद का युद्ध साबित हुआ और यूक्रेन की जिद ने जो है लाखों लोगों को तबाह कर दिया, मारे गए और पूरा देश ही तबाह हो गया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।